गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के लेख में हम हजूर स्वामी जी महाराज के चमत्कार के बारे में जानेंगे जी, जो कि बाबा जी ने अपनी फौजी नौकरी के पहले 3 वर्षों में देखे। बाबा जी महाराज यानी हमारे बाबा जैमल सिंह जी फरमाते हैं कि एक दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे गुरुद्वारे से लाइन पर जाने का हुक्म दिया कि तू नौकरी पर जा। मेरा दिल सत्संग छोड़कर जाना नहीं चाहता था। हजूर ने फरमाया कि नौकरी पर जाओ। मैं थोड़ी दूर जाकर लौट आया और स्वामी जी महाराज के पास आकर छिपकर सत्संग और शब्द सुनता रहा। रात को 9:30 बजे गिनती होती थी। मैं गिनती में नहीं गया क्योंकि मैं तो नौकरी पर गया ही नहीं। और रात को 1 बजे गुरुद्वारे से चला और रास्ते में फिर 1 घंटा भजन में बैठ गया। वहाँ से उठकर रात के 2 बजे लाइन में पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने संतरी से पूछा कि मैं तो गैर हाजिर था, मेरे लिए क्या हुक्म है। ड्यूटी वाले हवलदार के पास जाऊं कि डेरे को जाऊं। उस संतरी ने कहा कि आप तो हाजिर थे, गिनती में मेरे पास खड़े थे। जब आपका नाम पुकारा गया आप बोले थे। इतनी बात सुनकर मैं ड्यूटी वाले हवलदार के पास गया और उससे भी कहा कि मैं गिनती में हाजिर नहीं था। उसने कहा कि तुम तो हाजिर थे, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा है, तुम तो हाजिर थे। मैं तुम्हें किस तरह गैर हाजिर कहूँ। मैं वहाँ से चुपचाप चला आया और अपने मन में सोचा कि मुझ पर तो स्वामी जी महाराज की बड़ी दया है। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरे स्थान पर स्वामी जी महाराज ने हाजिरी दी है। एक और वाक्य के बारे में बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि इससे 15 दिन बाद अर्दली रूम यानी कमरा में जिसमें फौज का दरबार लगता था और कानून की किताबें भी देखने के लिए रखी जाती थी, मेरी नौकरी किताबों की लगी। वह नौकरी 9 दिन रहती थी। मैंने एक आदमी से कहा कि भाई तू मेरी जगह है, यह काम करना और मैं 9 दिन स्वामी जी महाराज के सत्संग में रहूँगा। और मैंने हजूर स्वामी जी महाराज की सेवा में अर्ज की कि मैं 9 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, 9 दिन आपके चरण कमलों में रहूँगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा रहो। मुझे एक चौबारा दे दिया, सो मैं सत्संग सुनकर उस चौबारे में रहता था। मैं जब 9वें दिन गया तो मैंने उसी आदमी से पूछा कि किताबें कहाँ हैं, मुझे दूसरे को वर्दी और चार्ज देना है। उसने कहा कि आप सवेरे ही तो 8 बजे रख कर गए थे, आप कैसे भूल गए। आप खुद ही तो 8 दिन तक रखते रहे हो और खुद ही ले जाते रहे हो। मैं रोज आपको यहाँ देखता था और साथ ही आप मुझे अपनी जगह काम करने को कह गए थे। मैंने कहा, भाई मैं तो उस दिन का आज ही आया हूँ। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं आपको रोज ही यहाँ देखता रहा हूँ। फिर मैं चुपचाप लाइन में चला गया और
हवलदार से जाकर बोला, मैं हाजिर हो गया हूँ। आपको कहकर गया था कि मैं 9 दिन हजूर के सत्संग में हाजिर रहूँगा और यहाँ नहीं आऊँगा। अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो मुझे बुला लेना। और यह बात आपने तक ही रखना, किसी से न कहना। हवलदार मेरा दोस्त था, मुझसे गुरुमुखी के अक्षर पढ़ना सीख रहा था। वह कहने लगा कि तुम तो रात को गिनती में हाजिर थे। 9 दिन तक मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर से बुलाता रहा, तुम हाजिर बोलते रहे। अब कहते हो कि आज ही आया हूँ, यह क्या बात है? तो उससे मैंने फिर पूछा कि सचमुच ही मैं आज हाजिर था। और जब इस बात को 2-3 बार पूछा तो अंत में उस हवलदार ने सौगंध खाई कि तुम जरूर हाजिर हो रहे हो। तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि हजूर राधा स्वामी जी मेरी जगह हाजिरी देते रहे हैं। मैं हैरान हो गया कि हजूर ने मुझे 2 जगह कर दिया। यह कैसी मौज हुई कि आप हाजिरी देते रहे। एक वाक्य में भी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, इससे आगे किले में एक जगह है, उसका नाम पानी घाट है। उस जगह मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। जिस समय मेरा पहरा होता था उस समय मैं स्वामी जी के सत्संग में आता था। सत्संग के बाद वापस चला जाता था। एक दिन मालूम हुआ कि मेरे पीछे गारद में गिनती ली गई। गारद यानी सिपाहियों का छोटा दस्ता। तो सब गारद पूरी निकली, इसमें मेरी हाजिरी भी बोली गई। मैं यह बात सुनकर हैरान हो गया। फिर दिल में सोचकर हजूर के चरणों का ध्यान किया और शुक्र किया कि हजूर हर वक्त मेरी संभाल करते हैं, मेरी जगह हाजिरी दी है। संगत जी, ऐसे ही बाबा जी ने एक और वाक्य के बारे में बताया कि एक बार की बात है कि फौज को बड़े दिनों की 4 छुट्टियां थी। मैंने सोचा कि मुझे कोई सरकारी काम नहीं है, 4 दिन तक अपनी कोठरी में भजन ही करूँगा। और रोटी वाले को बुलाकर उसे कह दिया कि 4 दिन तक मुझे बुलाना नहीं, ज़रूरत होगी तो मैं आप रोटी ले लूँगा। और अगर कोई मेरे लिए पूछे तो कहना कि यहाँ नहीं है। फिर इसके कुछ देर बाद कोई लिखने का सरकारी काम निकल आया तो मैं नहीं गया। जो कोई बुलाने आता बाहर से कुंडा लगा हुआ देखकर चला जाता। लिखने वाले बाबू से साहब ने हिसाब मांगा कि जल्दी लिखकर हिसाब बता। उस समय मैं हाजिर नहीं था। उस बाबू ने दिल में सोचा कि मैं साहिब से कहूँ कि जैमल सिंह हाजिर नहीं है। तो उसी समय बाबू को आवाज़ आई, हाजिर हूँ, जो हिसाब है बैठकर लिख लो। तब बाबू ने बैठकर सारा हिसाब लिख लिया। हिसाब दिन में 3 बार लिखा गया था और 3 बार ही हिसाब के बंगले पर पहुंचा दिया था और 3 बार ही साहिब के बंगले पर पहुंचा दिया गया। सवेरे 8 बजे, 3 बजे और 12 बजे। और 4 दिन तक अंदर ही रहा। मुझे इस सब की कुछ खबर भी नहीं। अपनी ज़रूरी हाजत यानी जंगल जाना निपटना के लिए सुबह 4 बजे और रात को 10 बजे निकलता था। 4 दिन के बाद मैं बाहर निकला तो बाबू ने फिर हिसाब लिखने के लिए बुलाया और कहा कि कल का हिसाब नहीं लिखवाया। मैंने कहा कि मैं तो 4 दिन अपनी कोठरी के अंदर ही रहा हूँ, आज 5वें दिन आया हूँ। बाबूजी, आप यह झूठ कह रहे हो। बाबूजी ने उन 2 आदमियों को बुलवाया जो कि हिसाब लिखवाते समय पास थे
उनमें से एक हाजिर हुआ और कहने लगा, देख लो, इस कागज पर आप लिखवाते थे, यह देख लो कि आपके लिखे हुए अक्षर हैं या नहीं। जब मैंने अक्षर और हिसाब देखा तो खुद मेरे ही ठीक ठाक मिल गए और हिसाब जैसा चाहिए था ठीक मिल गया। तब भी मैंने चुपचाप हजूर के चरणों का ध्यान और शुक्र किया और हजूर की दया समझी। हजूर ने दया करके आप ही सारा काम किया। ये 4 बातें मेरे साथ हुई और जो दया मुझ पर हुई उसका हाल लिखन में नहीं आता। मैं ज़बान के द्वारा उनकी महिमा नहीं कर सकता। और कई बार स्वामी जी महाराज की ऐसी मौज हुई कि मुझे तोप दागने में 10 मिनट रहने पर हुक्म देते थे कि जाओ, तुम्हारी गिनती का वक्त हो गया है। मैं 1.5 मील जाता तब तोप दगती, फिर गिनती होती। इस तरह की बातें देखकर मैं हैरान रह जाता था। जो अति दया हजूर मुझ पर करते थे वह कहीं नहीं जा सकती। आज तक भी महाराज दया करते हैं। जब सरकार की ओर से मुझे नौकरी बोली जाती तो मैं पहले भजन करके बाद में नौकरी पर जाता। और नौकरी पर कभी तो वसाखा सिंह चला जाता था और जब कभी वह नहीं जाता था तो स्वामी जी महाराज की दया और मौज से काम चलता था। मैं भजन को मुख्य रखता था और नौकरी की परवाह नहीं करता था और ना ही कभी की। संगत जी, ये वे चमत्कार हैं जो बाबा जी के जीवन में स्वामी जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुए। राधा स्वामी जी।